वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। देखिए, मैथ्स वॉरियर्स लाया है आप लोगों के लिए एलडीसी सीरीज। एलडीसी सीरीज मतलब है कि आपको एसएससी सीजीएल 2018 वालों का क्या चल रहा है, अभी डीवी होने वाली है 2 तारीख से। तो उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सारी एलडीसी के बारे में जान लें कि क्या क्या एलडीसी के अंदर होता है, जैसे कि वर्क प्रोफाइल, ठीक है, प्रमोशंस, सैलरी, वर्क नेचर, ठीक है, ट्रांसफर पॉलिसीज। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। टाइमिंग क्या है, तो जो भी सारे दोस्त हमारे लगे हुए हैं उनसे फोन करके कांटेक्ट करके जैसे भी करके डाटा कलेक्ट करके हम लोग आपको एलडीसीज के बारे में बता रहे हैं। तो आप जब भी ये प्रेफरेंस देखिए, प्रेफरेंस भरने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं जान पाएंगे, जब जानकारी ही नहीं होगी तो आप फिर कैसे प्रेफरेंस को उसको आप ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे, कैसा क्या है। किसी किसी को वर्क नेचर पसंद होता है यार इस एलडीसी का, किसी को नहीं होता है। तो वो सारी चीजों के सारा मिला के समझा के तभी वो हम लोग एक सीरीज चालू करी है, एलडीसी सीरीज, ठीक है। तो 2 उसकी सीरीज जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ चुके हैं। तो चाहिए आप चाहते तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी चीजें देख सकते हैं। जाके नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, तो आप डायरेक्ट वहां जाके देख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, L11 से L01 से लेके 10 तक हो चुके हैं। तो L11 की बात करते हैं। तो L11 डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये आती है इसके अंदर। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इसकी वैकेंसी कितनी है? 10। तो मेरे भाई मैं तो ये कहता हूं कि इसको प्रेफरेंस में आपको नीचे रखना है, क्योंकि 10 वैकेंसी हो और ये एलडीसी भी उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि वर्क प्रोफाइल में बता देता हूँ, ये डिविजन्स में बटी होती है। जैसे कि कुछ डिविजन है आपको स्क्रीन में दिख भी रहे होंगे, बता देता हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स, इकोनॉमिक डिवीजन, विजिलेंस डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन, सप्लाई डिवीजन, लॉजिस्टिक डिवीजन। लॉजिस्टिक डिवीजन जैसे कोई भी अपना सामान इधर उधर खरीदना है तो उसका काम होता है एलडीसी का, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। फाइनेंस में डिवीजन होती हैं, जैसे कोई भी ट्रेड है, कोई भी देखिए इसकी ट्रेनिंग होगी आपकी प्रॉपर। पहले जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग में कई देखिए कॉमर्स है तो कॉमर्स रिलेटेड कई सारे टाइपिंग वर्ड्स भी आते हैं, तो आप इससे परेशान होते हैं सर ये समझ में नहीं आएगा मेरे को। तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद आपको ज्वाइन कराया जाएगा। है इकोनॉमिकल भी डिवीजन है इसमें, तो किसी भी डिवीजन में आपको लगाया जा सकता है। ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है, कोई कंफर्म नहीं है कि यार कहाँ लगाया जाएगा। तो और इसकी ट्रांसफर पॉलिसी फिक्स नहीं है मेरे भाई, कब क्या होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है प्रमोशंस के बारे में, तो 5 साल बाद इसका एग्जाम होता है, लेकिन उसका ये भी नहीं होता है प्रॉपर तरीके का एग्जाम भी नहीं होता, नहीं 5 ईयर बाद होएगा ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं। यूडीसी, इसके बाद आप जो एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, फिर सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि सेक्शन वाइज ही यहाँ पर काम चलता है। तो कुल मिलाकर इसमें लॉट्स ऑफ वर्क है, क्योंकि इसमें लेटर टाइपिंग का बहुत होता है। आपको कोई भी कंपनियों का, ट्रेड का जो भी काम करना है, जैसे फाइनेंस डिवीजन है, किसी भी डिवीजन में आप जाएंगे, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, तो उसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो L12 की बात करते हैं। L12 इसमें है 105 वैकेंसी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ADMN करके होगा ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया पोस्ट की अलग से भी निकली है, PSA की होती है, और इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी निकली हुई है। हाँ मेरे भाई 105 वैकेंसी है। देखो क्या होता है कि पोस्ट जो PSA होता है उसमें तो यार एलडीसी जो क्या होता है, PSA होता है, पोस्टल एजेंट सॉर्टिंग लिस्टिंग, इसमें क्या है आपको पब्लिक डीलिंग भी होती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम होता है, काउंटर का काम होता है, बहुत सारा इसमें वर्कर चाहिए होता है, क्योंकि बहुत जगह होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। इसकी 95% चांसेस हैं आपको दिल्ली पोस्टिंग होगी, दिल्ली ही पोस्टिंग होगी इसकी, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, केवल दिल्ली डाक भवन जो है मेन हेड ऑफिस, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफिस है, वहां पर ही आपकी यहाँ पोस्टिंग होगी और एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम करना। सेक्शन वाइज बने होंगे कई सारी, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन होती हैं। डायरेक्टरेट जो दिल्ली में ही है। वर्क प्रोफाइल क्या है, वही डायरेक्ट डायरी डिस्पैच, पोस्ट ऑफिस का ही सारा काम होता है, बस आपको पब्लिक डीलिंग नहीं है, आपको ऑफिसर्स के साथ रहना पड़ेगा, उनका लेटर मेंटेन करना पड़ेगा, लेटर जो कहेंगे वो सारी चीजें, क्योंकि सारे ऑफिसर्स देखे जाते हैं दिल्ली से, तो उनका सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जो वो कहेंगे वो आपको देना पड़ेगा। तो एज एलडीसी आप उनके नीचे ही काम करेंगे, है। ऑफिसर के साथ बिल्कुल प्योर रहना, ऑल इंडिया का रिकॉर्ड रखना है, कंप्लेंट्स हैंडल करना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सारी कंप्लेंट्स आती हैं। क्योंकि क्या होता है, ऑफिस पब्लिक कंप्लेंट्स तो आती है, दूसरी बात आपकी ऑफिसर्स कंप्लेंट भी आती है। कोई क्या कहते हैं सर्कल ऑफिस कर रहा है, कोई डिवीजन ऑफिस है, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से सीधे ऑर्डर आते हैं कि यहाँ से आपको ये रूल करना है, ये टारगेट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, तो डायरेक्ट ऊपर जाते हो। 5 डेज वर्किंग है, यहाँ सैटरडे संडे ऑफ रहता है, 5 डेज वर्किंग है, और 9 to 5 टाइमिंग है, सेम जैसी वहां रहती है वैसी यहाँ, बस 5 से कभी कोई 5:30 भी हो सकता है मेरे भाई,
क्योंकि ऑफिसर के साथ रहेंगे तो आप टाइमिंग बिल्कुल फिक्स रखनी पड़ेगी। 105 वैकेंसी अच्छी है, दिल्ली पोस्टिंग ही रहेगी, तो दिल्ली पोस्टिंग वालों के लिए ये पोस्ट ऊपर आप रख सकते हैं। और ये पोस्ट भी अच्छी है, ज्यादा काम नहीं है, हाँ वर्क तो है, लेकिन कभी कभी आपको खाली भी बैठ सकते हैं, आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं मेरे भाई, इसमें पढ़ाई कर सकते हैं आप एकदम प्रॉपर, तो एकदम डायरेक्ट, कभी कभी ज्यादा काम हो सकता है, कभी कभी कोई दिक्कत वाली काम नहीं है, तो आप प्रॉपर तरीके से इसमें कर सकते हैं, पढ़ाई भी करी जा सकती है। तो L13 की बात करते हैं, इसमें 26 वैकेंसी है और ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये देखो, ये इसको आप ऊपर रख सकते हैं, ये CHHS वाली ही एक तरीके से है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंतर्गत आता है। 90% चांसेस इसकी भी है कि ये दिल्ली पोस्टिंग होगी, तो इसको आप ऊपर रखिए, और दिल्ली पोस्टिंग के लिए भी सही है, तो हाई रैंक वाला तो इसको अच्छे से ऊपर रख सकता है, और इसमें भी पढ़ाई हो सकती है मेरे भाई, इसमें ज्यादा वर्कलोड नहीं है, इसमें भी कोई ज्यादा हाईली वर्क नहीं होता है। और 10% चांसेस मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि 90% दिल्ली है, 10% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अटैच्ड ऑफिसेस होते हैं। क्या होता है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से अटैच्ड ऑफिसेस होते हैं, वो थोड़े से दिल्ली के बाहर भी हो सकते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ 10% चांसेस हैं, बाकी कोई दिक्कत। वर्क प्रोफाइल क्या है? कोई वर्कलोड नहीं है, टाइमिंग 10 से 6 होती है, और प्रमोशन UDC फिर ASO फिर SO होता है, और मोस्टली राम मनोहर लोहिया में मोस्टली ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर राम मनोहर लोहिया करके है, और उनकी ही साइट पर अपॉइंटमेंट लेटर आते हैं, और पब्लिक डीलिंग इसमें होती है, पब्लिक डीलिंग हो सकती है, आपको बैक सीट पे हो तो पब्लिक डीलिंग नहीं हो, लेकिन इसमें पब्लिक डीलिंग भी हो सकती है। तो पब्लिक डीलिंग भी रेगुलर नहीं होती है मेरे भाई, तो इसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हैं थोड़ी बहुत, और इसको आप प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें हो गई। अब L14 की बात कर रहे हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, और इसकी में वैकेंसी है 17। तो ये आप ऊपर तब रख सकते हैं मेरे भाई जब आप साउथ के हों, तमिलनाडु, चेन्नई, आप महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक इस साइड के हैं अगर आप, तो इसमें आपको प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं। अगर आप नॉर्थ के हैं तो प्लीज मैं तो कहूंगा कि इसको आप नीचे प्रेफरेंस में नीचे ही रखिए, क्योंकि इसमें क्या है, आपको नॉर्थ पे आने के चांसेस नहीं रहते हैं, मोस्टली आप रहेंगे, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई ही है ना, हेडक्वार्टर भी मुंबई है, बिल्कुल सही। और डील विद क्या होता है, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, ये डील्स विद ऑल एग्जीक्यूटिव मैटर्स, जो भी एग्जीक्यूटिव मैटर्स हैं उस पे ही डील करती है, सारे LDCs को भी उस पे ही मैटर करना, सारा लेटर टाइपिंग। देखो LDC का सारे डिपार्टमेंट काम एक ही होता है मेरे भाई, डाक डायरेक्ट डिस्पैच वाला, वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, आपको सीट मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आप बैक सीट में भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अब क्या होता है, अब देखो इसमें सैलरी वाला भी इसमें हो सकता है, आपको सैलरी, इसका डिपार्टमेंट अपनी अलग सैलरी बनाते हैं, तो सैलरी भी इसकी अकाउंट ऑफिस में लग सकता है आप, तो सैलरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। डाक वाला काम तो है। और ट्रेडिंग लेटर्स, आपको ट्रेडिंग लेटर बहुत टाइप करने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि इसमें बहुत सारे विंग्स होती हैं। क्या होता है, एक एक्चुअली मेन है ये है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट एंड वाटरवेज का अटैच्ड ऑफिस है, शिपिंग वाला, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ये आपका अटैच्ड ऑफिस है पोर्ट्स एंड वाटरवेज का। तो इसमें बहुत सारा काम आपको मिल सकता है, लेकिन इसकी देखो, इसकी 6 डेज वर्किंग है और शिफ्ट वाइज चलता है, 6 डेज वर्किंग और शिफ्ट वाइज चलता है मेरे भाई, 6 नहीं बल्कि 7 डेज ही वर्किंग है, लेकिन आपको एक वीकली ऑफ मिलेगा, और इसकी शिफ्ट वाइज चलता है, क्योंकि जो भी है प्रॉपर तरीके से चलता रहता है, ऑफिस बंद नहीं होते हैं मेरे भाई। तो प्रॉपर क्या होता है, शिफ्ट चलती रहती हैं, तो आपकी शिफ्ट जो भी शिफ्ट मिल जाएगी आपको उस हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन क्या है, ये प्रेफरेंस में आप मेरे भाई ऊपर मत रखिएगा, नॉर्थ वाले साउथ वाले को इनको ऊपर रखते हैं, 17 वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब L15 की बात करते हैं। L15 है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहले तो नाम से ही आप काफी परिचित होंगे इसमें कि ये निर्वाचन आयोग है, ठीक है। इसका 5 डेज वर्किंग है, मैं पहले बता देता हूँ कि 5 डेज वर्किंग है, और 10 to 5 इसकी जॉब है, 6 भी नहीं है, 10 to 5 है, बस ये 6 बच जाता है, 9 to 5 इसकी टाइमिंग है। लेकिन इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आप 9 से लेट नहीं हो सकते हैं मेरे भाई, उसने प्रॉपर यही बोला था कि इसमें आप लेट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली आप ये नहीं सोचते हैं कि इसमें कि भाई दिल्ली ही पोस्टिंग मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकती है इसमें पोस्टिंग। ऐसा आप ये सोच के मत कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल दिल्ली में ही है, ये आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। 12 वैकेंसी है, और आपका प्योर डेस्क जॉब रहेगा इसमें। आपको ये लगेगा कि इलेक्शन कमीशन नहीं, हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर निकल घूमने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एलडीसी प्योर डेस्क जॉब है। आप इसके बाद जब प्रमोशन हो जाएगा देन आपको शायद फील्ड वर्क थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऐसा भागदौड़ वाला काम नहीं है, आपको दिया जाता है। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना मेन काम होता है इसका, रिकॉर्ड ऑफिस का। जैसे कि मान लो रिकॉर्ड रखने का, न्यू वोटर्स कितने आए, कितने गए,
ठीक है, एनआरआई वोटर्स, बहुत सारी वोटिंग का ही बहुत सारा रिकॉर्ड होता है इन लोगों के पास, उस पर मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी डाक लेटर वाला बहुत इसमें काम है, लेटर टाइपिंग। आप सीनियर्स का आप रहेंगे, कभी इस डिपार्टमेंट में लेटर भेजना है, कभी उस डिपार्टमेंट में लेटर भेजना है। कोर्ट केसेस, जो वर्क नेचर इसका है, इसमें कोर्ट केसेस भी है, कोर्ट केसेस बहुत सारे होते हैं, वो सारे आपको निपटाने पड़ते हैं। निपटाने आपको जाके कोर्ट केस नहीं देखना पड़ेगा जाकर, वो सीनियर्स ही जाते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके केसेस को तैयार करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए, पोस्ट ऑफिस में टाइपिंग का काम नहीं है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग कराई जाती है, एलडीसी की जॉब है। तो पोस्ट ऑफिस में तो इतनी टाइपिंग नहीं कराई जाती, लेकिन अदर डिपार्टमेंट में आप एलडीसी की पोस्ट में जा रहे हैं तो आपको टाइपिंग का ही बहुत सारा काम दिया जा सकता है। तो कोर्ट केसेस देखने पड़ेंगे आपको, लेटर टाइप करने पड़ेंगे, तो कोर्ट केसेस बहुत सारे होते हैं, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। इसमें वर्कलोड काफी होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत, लेकिन 5 डेज वर्किंग है, इससे आपको ये सही रहेगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पोस्टिंग हो सकती है। प्रमोशन क्या है, जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बनते हैं, फिर इसके बाद आप जेएसए के बाद बनते हैं एसएसए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, फिर इसके बाद एसओ, और एसओ वही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। तो ये सारे अकाउंट ब्रांच पे आप लग सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का भी अपना अलग है, वो भी अकाउंट ब्रांच है, उसके सैलरी पेंशन सारी चीजें उस पर भी लगाया जा सकता है आपको। 5 डेज वर्किंग होता है। 5 ईयर बाद आपका प्रमोशन होगा, आप ग्रेजुएट होंगे तब। एक चीज एलडीसी का मैं बता देता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद ही आपको जो आप पढ़ेंगे आपका प्रमोशन होगा। 5 जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा देन आपको प्रमोशन मिलेगा, वरना अगर आप 10+2 लेवल पे ही हैं तो आपको उसी सीट पे ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी क्वार्टर भी इसमें जल्दी मिल जाता है आप, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट में रहकर ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ, अगर आपको सोच रहे हैं कि इसमें रह के थोड़ा पढ़ाई भी हो जाएगी, नहीं, वर्कलोड ठीक ठाक रहता है, ठीक है। क्वार्टर जल्दी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकती है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे वही L16 से लेकर L20 तक, है ना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।